अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में नेक्स्ट हमने पढ़ना है एफिशिएंसी ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब बेसिकली एफिशिएंसी ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि हमारे पास जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हम करवा रहे हैं वो किस हद तक हम यहाँ पर जो है उसको बेटर तरीके से कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी क्या है, किस हद तक हम अपना जो है उसके अंदर से सोल्यूट की सेपरेशन ईजिली कर सकते हैं। सो ओवरऑल जो एफिशिएंसी होती है एक्सट्रैक्शन की वो डिपेंड करती है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मीन्स कि हमने यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज़ करना था वो कौन सा था, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सो ओवरऑल जो एफिशिएंसी होती है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की वो डिपेंड करेगी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पे, मीन्स के ऑर्गेनिक जो कंपाउंड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे उसके ऊपर जो है एफिशिएंसी बेसिकली डिपेंड करती है। ठीक है, मीन्स कि इसका मतलब ये है कि हम जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, जो सोल्यूट उसके अंदर मौजूद होगा, जो सैंपल मौजूद होगा, वो उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होगा और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन रेशो भी इस सेटिस्फाई आएगी इस केस में। इन द केस ऑफ अगर हम यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की जो है अमाउंट को ज़्यादा यूज़ करें, मीन्स के इसका वॉल्यूम ज़्यादा यूज़ करें। ठीक है, नेक्स्ट वो बेसिकली रिलेट करती है एफिशिएंसी ऑफ एक्सट्रैक्शन। अगर हमने इसको जो है एज ए इक्वेशन लिखना हो तो बेसिकली ये रिलेट करती है डिस्ट्रीब्यूशन रेशो से। डिस्ट्रीब्यूशन रेशो मीन्स के जिसको हमने डी पढ़ा था, हमने इससे पहले एक रिलेशन डिराइव किया था, रिलेशनशिप बिटवीन डी एंड के डी। डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशो को हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर जो है एफिशिएंसी ऑफ एक्सट्रैक्शन जो है रिलेट करती है डिस्ट्रीब्यूशन रेशो डी के साथ। सो ओवरऑल जब हम एफिशिएंसी ऑफ एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो उसको हम परसेंट एक्सट्रैक्टेड भी कहते हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में कितना सोल्यूट एक्सट्रैक्ट हो चुका है उसको हम इस इक्वेशन के थ्रू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और इसी को हम कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, कि ये हमारे पास एक रिलेशनशिप है बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन रेशो एंड वॉल्यूम। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऊपर बताया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन रेशो है। अब वॉल्यूम हमारे पास, अब सॉल्वेंट दो तरह के हमारे पास होंगे, एक एक्वस होता है और दूसरा हमारे पास यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक होता है। तो दोनों ही के ऊपर हमारे पास जो है एफिशिएंसी वो डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल ये रिलेशनशिप बनता है परसेंट एक्सट्रैक्टेड डी ओवर डी। डी यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन रेशो, एक्वस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, सो ओवरऑल ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसके थ्रू हम एफिशिएंसी ऑफ एक्सट्रैक्शन मींस के परसेंट एक्सट्रैक्टेड के कितना सोल्यूट हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस यूज़ करके एक्सट्रैक्ट कर लिया है उसको हम इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर जो है फ्रैक्शन रिमेन, फ्रैक्शन एफ। अब यहाँ पर हमने जो है फ्रैक्शन एफ को कैलकुलेट करना है जो कि रिमेनिंग अनएक्सट्रैक्टेड है, मीन्स कि जिसकी अभी तक एक्सट्रैक्शन नहीं हुई है उसको अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो है स्टडी करना है। तो उसको हम उसके लिए जो है फार्मूला हम डिराइव करेंगे, उसको जब हम इसी इक्वेशन को 1 - 1 कर देंगे या 1 - 1 सब्सट्रैक्शन इसकी करवा देंगे तो ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग अनएक्सट्रैक्टेड। ठीक है ना, मीन्स के जब हम इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो कि रिमेनिंग अनएक्सट्रैक्टेड हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इक्वेशन 2, इसको हमने यहाँ पर जो है रीअरेंज करना है। ठीक है, रीअरेंज इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2। अब हमने इसको यहाँ पर रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर फाइनल जो फ्रैक्शन आएगी कि इस इक्वेशन के थ्रू हम जो है फ्रैक्शन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। V0 इज़ द वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या VO इसको बोलेंगे, और जो V एक्वस है इज़ द वॉल्यूम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। D क्या है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन रेशो है। सो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन रेशो का ये जो हमारे पास रिलेशनशिप बनता है और इसके थ्रू हम फ्रैक्शन रिमेनिंग अनएक्सट्रैक्टेड को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपने नेक्स्ट जो है अगर वो चीज़ फाइंड आउट करनी हो कि हमारे पास जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में जब हम एक्सट्रैक्शन करवा रहे होते हैं कि एक एक्सट्रैक्शन हमने करवा ली है या 2 एक्सट्रैक्शन हमने करवा ली है तो हमारे पास कितनी क्वांटिटी सोल्यूट की रिमेनिंग रह गई है, तो उसको हम यहाँ पर जो है फार्मूला से डिराइव करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो फार्मूला लिखते हैं वो है W = W एक्वस और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस फ्रैक्शन के साथ, वॉल्यूम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन
प्लस वॉल्यूम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पर फाइनल इक्वेशन बनी है। तो ये बेसिकली डब्ल्यू एक्वस का मतलब है कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन द एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन मीन्स कि जो हमने सैम्पल का सोल्यूशन बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने वाटर लिया, उसके अंदर अपना सोल्यूट मिक्स कर दिया। सो बेसिकली उस वाटर के अंदर जितनी अमाउंट सोल्यूट किया उसको मैं डब्ल्यू एक्वस से शो करूँगी। ठीक है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस फ्रैक्शन के साथ, और मैं यहाँ पर 1 लिखूँगी अगर मैंने फाइंड आउट करनी है आफ्टर 1 एक्सट्रैक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पर 2 लिखूँगी अगर मैंने फाइंड आउट करनी हो आफ्टर 2 एक्सट्रैक्शन। सो डब्ल्यू इज़ द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट रिमेनिंग अनएक्सट्रैक्टेड आफ्टर 1 एक्सट्रैक्शन, या आफ्टर 2 एक्सट्रैक्शन, सेकेंड एक्सट्रैक्शन, या आफ्टर 3rd एक्सट्रैक्शन, या फिर nth एक्सट्रैक्शन। एंड यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकता है। ठीक है ना। सो ये हमारे पास डब्ल्यू है जो कि शो कर रहा है कि हमने एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करवा लिया, उसके बाद हमारे पास कितनी अमाउंट सोल्यूट की बच गई है। ठीक है ना, तो उसको हम यहाँ पर डब्ल्यू से शो करेंगे। और डब्ल्यू एक्वस का मतलब है कि एक्वस सोल्यूशन के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो हमारे पास है प्रेजेंट होगी इनिशियल, और उसको जब हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो है अमाउंट ऑफ सोल्यूट या क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू दिस फार्मूला। सो ओवरऑल दिस इज़ द एफिशिएंसी ऑफ एक्सट्रैक्शन। उसके बाद हमने नेक्स्ट बात करनी है, नेक्स्ट टॉपिक हमने यहाँ पर अब स्टडी करना है मल्टीपल एक्सट्रैक्शन या डबल एंड ट्रिपल एक्सट्रैक्शन आप इसको कह सकते हैं। मल्टीपल एक्सट्रैक्शन है, मल्टीपल एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि एक एक्सट्रैक्शन से ज़्यादा जो हम एक्सट्रैक्शन यहाँ पर करते हैं। क्यों करते हैं कि अगर हमारे पास जो सोल्यूट है एक सिंगल एक्सट्रैक्शन से अगर हम सेपरेट नहीं कर सके तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो मल्टीपल एक्सट्रैक्शन के लिए जो नेक्स्ट हमने ओवरऑल प्रोसेस को हमने यहाँ पर जो है स्टडी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है इसका मेथड क्या होगा, हमने क्या करनी है, फर्स्ट स्टेप है हमारा कि हमने यहाँ पर जो है टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। ठीक है ना, नंबर ऑफ़ टेस्ट ट्यूब आप लोगों ने लिया ऑलमोस्ट, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 10 टेस्ट ट्यूब्स ली हैं। ठीक है, और मैंने 10 की 10 जो टेस्ट ट्यूब्स होंगी उसको मैंने नंबर दे दिया है 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी जो है डायग्राम छोटी छोटी बना लेते हैं। ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली है, ये मैंने दूसरी ले ली। ठीक है, तो ये टेस्ट ट्यूब्स हमने यहाँ पर ले ली, काफ़ी है इतना। ठीक है, तो ये मैंने ले ली है फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मैंने 1 2 3 4 5 टेस्ट ट्यूब्स ली हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, ये जस्ट एज एन एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। टेस्ट ट्यूब्स मैंने ले ली, मैंने इसको नंबर दे दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, और अब हर टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया है, एक्वस सोल्यूशन जो है, जो हमारे पास एक्वस सॉल्वेंट होगा उसको मैंने यहाँ पर फिल कर लिया एक स्पेसिफिक अमाउंट। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने जो है एक्वस सोल्यूशन को यहाँ पर फिल कर लिया। ठीक है, स्पेसिफिक अमाउंट हर टेस्ट ट्यूब में मैंने डाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब ले ली, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब मैंने यहाँ से ले ली, इसके अंदर मैंने सैंपल डाला। ठीक है, सैंपल डाला और उसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ कर रही हूँ, तो वो मैंने ले लिया। ट्यूब 1 ली, ट्यूब 1 के अंदर एक्वस सोल्यूशन ऑलरेडी मौजूद है, उसके अंदर मैंने सैंपल को डाल दिया। ठीक है ना, उसका सोल्यूशन बना लिया। देन मैंने उसके अंदर जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड कर दिया। अब मैंने क्या करना है, ट्यूब 1 को शेक करना है अच्छी तरह से शेक करूँगी और उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पोजीशन पे रख दूँगी। ठीक है ना, जब इसके अंदर लेयर सेपरेट हो जाएंगी तो आपने क्या करना है, CCl4 वाली लेयर को सेपरेट करके इसके अंदर से CCl4 वाली जो सेपरेट लेयर होगी उसको आपने ट्यूब 2 में डाल देना है। ठीक है, CCl4 लेयर को, और देन क्या करना है, ट्यूब 1 में अगेन आपने जो है फ्रेश CCl4 ऐड कर देना है। ठीक है, अब आपके पास ट्यूब 1 भी होगी, ट्यूब 2 भी हो गई, इसमें भी CCl4 है, इसमें भी CCl4 है। ट्यूब 1 में आपने फ्रेश डालना है और ट्यूब 1 का जो CCl4 है वो आपने ट्यूब 2 में डाल देना है। अब आपने क्या करना है, दोनों ट्यूब्स को, ट्यूब 1 को और ट्यूब 2 को अगेन शेक करना है, और देन शेक करने के बाद आपने जो है लेयर्स को सेपरेट होने के लिए रख देना है। जब लेयर सेपरेट हो जाएंगी सो अगेन आपने जो है जो लेयर्स हैं उसको अलग होने देना है। तो अलग होंगी तो जो ट्यूब 2 है, ट्यूब 2 की जो CCl4 वाली लेयर होगी उसको आपने डाल देना है ट्यूब 3 में,
और जो ट्यूब 1 की CCl4 वाली लेयर होगी उसको अगेन आपने ट्यूब 2 में डाल देना है। सो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि आपकी जो एक्सट्रैक्शन है वो कंप्लीट ना हो, ठीक है। सो ओवरऑल ये प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल एक्सट्रैक्शन, ठीक है। अब मल्टीपल एक्सट्रैक्शन के लिए जो प्रोसेस, ये जो मैंने टेस्ट ट्यूब का जो आपको पूरा मेथड बताया, इसको हम कहते हैं कैरेक काउंटर मल्टी स्टेज एक्सट्रैक्शन। कैरेक काउंटर मल्टी स्टेज एक्सट्रैक्शन। अच्छा जी, कैरेक काउंटर मल्टी स्टेज एक्सट्रैक्शन के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको कैरेक काउंटर मल्टी स्टेज एक्सट्रैक्टर कहते हैं, ठीक है ना। और जो इंस्ट्रूमेंट बेसिकली ये होता है उसके अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट 1000 और मोर टेस्ट ट्यूब्स पाई जाती हैं, जिसके थ्रू हम ये जो है प्रोसेस करते हैं। 1000 या इससे भी ज़्यादा हमारे पास जो है कैरेक काउंटर मल्टी स्टेज एक्सट्रैक्टर के अंदर जो है टेस्ट ट्यूब्स पाई जाएंगी और प्रोसेस सारा इसी तरह से होगा। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, टेस्ट ट्यूब्स लेनी है आपने, उसमें सब में इक्वल अमाउंट आपने डाल देनी है एक्वा सोल्यूशन की, ठीक है। एक्वा सोल्यूशन जब आप ऐड कर देंगे तो उसके बाद आपने एक टेस्ट ट्यूब फर्स्ट वाली ले लेनी है, नंबरिंग कर देनी है हर टेस्ट ट्यूब की। फर्स्ट वाली लेंगे, उसके अंदर आप सैंपल ऐड करेंगे और उसके बाद आप इसके अंदर टेस्ट ट्यूब 1 में ही जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड कर देंगे। इसको शेक करेंगे, लेयर सेपरेट हो जाएंगी। CCl4 वाली लेयर आपने डाल देनी है 2 में। अगेन ये टेस्ट ट्यूब 1 और टेस्ट ट्यूब 2 को शेक करेंगे, अगेन लेयर्स बनेगी। जो 2 वाली लेयर होगी उसको आपने 3 में डाल देना है और जो 1 वाली लेयर होगी CCl4 की उसको आपने 2 में डाल देना है। इसी तरह से आपने आगे से आगे मूव करते रहना है जब तक कि आपकी जो एक्सट्रैक्शन है वो कंप्लीट ना हो जाए। और ओवरऑल इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैरेक काउंटर मल्टी स्टेज एक्सट्रैक्शन। और इस एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को बेसिकली मल्टीपल एक्सट्रैक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने स्टडी करना है कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन। अब कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन के लिए हम यहाँ पर जो है स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूस एक्सट्रैक्टर, ठीक है ना। अब इस कंटिन्यूस एक्सट्रैक्टर में हमारे पास जो सॉल्वेंट हमने यूज़ करने हैं, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, अब यहाँ पर हमारे पास 2 तरह के सॉल्वेंट यूज़ होंगे, एक एक्वस होगा और दूसरा ऑर्गेनिक होगा। तो कंटिन्यूस एक्सट्रैक्टर में हम इसको किस तरह से लेंगे। कंटिन्यूस एक्सट्रैक्टर में हमारे पास लाइट सॉल्वेंट होगा और हैवी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब लाइट सॉल्वेंट जो होगा बेसिकली वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसको हम कहते हैं, वो बेसिकली हमने लाइटर लेना है। अब उसको जब हम यहाँ पे इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे तो लाइटर सॉल्वेंट को हमने इस बॉइलिंग फ्लास्क में लेना है। मींस के हमने जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करना है उसको हम इस बॉइलिंग फ्लास्क में फिल कर लेंगे। सो चूँकि अब ये बॉइलिंग फ्लास्क है, इसको हमने हीटअप करना है, तो ये बात यहाँ पर जो है माइंड में रखना ज़रूरी है कि हमने वही सॉल्वेंट यूज़ करना है जो कि नॉन वोलेटाइल हो, ठीक है। तो हमने जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया वो लाइटर होना चाहिए और उसको हमने फिल करना है इस बॉइलिंग फ्लास्क में और नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हैवी सोल्यूशन है, जिसके हैवी सोल्यूशन का मतलब होगा कि हमने जो एक्वस सोल्यूशन लेना है, एक्वस सोल्यूशन होगा और उसके अंदर हमारा जो है सोल्यूट भी मौजूद होगा, जो सैंपल होगा, जो एनालाइट होगा वो भी उसके अंदर मौजूद होगा। वो हमने यहाँ पर ले लिया इस ट्यूब के ये जो लोअर वाले पार्ट में हमारे पास यहाँ पर जो है इस पार्ट में जो हमारे पास है हैवी सोल्यूशन कंटेनिंग सोल्यूट जो कि ट्यूब के लोअर पार्ट में मौजूद है, ठीक है। अब होगा यहाँ पर ये कि यहाँ पर जो हमारे पास ये रिफ्लेक्स कंडेंसर भी लगा हुआ है, ठीक है। और ये एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट बेसिकली यहाँ पर जो है जिसको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कह रहे हैं। अब ये होगा यहाँ पर जब हम इस बॉइलिंग फ्लास्क के अंदर जो सॉल्वेंट मौजूद है उसको हम हीट करेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से जो इसके वेपर्स हैं वो यहाँ से निकल के इस जो है इस ट्यूब में एंटर होंगे। यहाँ पे रिफ्लेक्स कंडेंसर के थ्रू जो वेपर्स हैं अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो गए इस ट्यूब के थ्रू नीचे वापस जो है इस जो हमारे पास जो सोल्यूट वाला जो सोल्यूशन है वो एक्वा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट मौजूद है उसके अंदर यहाँ पर ये चला जाएगा, ठीक है। मीन्स के सॉल्वेंट अब मिक्स हो जाएगा जाके सोल्यूट वाले सोल्यूशन के साथ, एक्वा सोल्यूशन के साथ। यहाँ पर अगेन इनकी मिक्सिंग होगी, जब मिक्सिंग होगी और देन हमारे पास यहाँ पर जो है लेयर्स सेपरेट हो जाएंगी। अब जैसे मैंने यहाँ पर लेयर्स को सेपरेट किया हुआ है, ये ऊपर वाली लेयर है और ये हमारे पास यहाँ पर लोअर पार्ट है। सो यहाँ पर होगा ये कि जब सॉल्वेंट इसके साथ आके एक्वा सोल्यूशन के साथ आके मिक्स होगा तो जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा और देन लेयर की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। जब ये ऊपर वाली लेयर सेपरेट हो जाएगी तो ये यहाँ से ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ओवरफ्लो होगा तो ये यहाँ से इस फ्लास्क की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। मीन्स कि वो सॉल्वेंट
जिसमें सोल्यूट भी डिज़ोल्व हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मौजूद होगा जिसके अंदर सोल्यूट डिज़ोल्व हो गया है, वापस से इस फ्लास्क में जो कि बॉइलिंग फ्लास्क है उसके अंदर मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगेन हम यहाँ पर जो है यहाँ पर सेपरेशन कंप्लीट करवा सकते हैं सोल्यूट की। सो ये हमारे पास यहाँ पर जो मेथड है कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन का, जिसमें हम यहाँ पर जो है डिफरेंट सोल्यूट्स को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और उसकी सेपरेशन इजीली करवा सकते हैं। सो ये हमारे पास यहाँ पर जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक है, जिसमें हमने बहुत सारे मेथड्स को स्टडी किया है। मल्टीपल एक्सट्रैक्शन को स्टडी किया है, हमने कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन को स्टडी किया है, बैच एक्सट्रैक्शन को स्टडी किया है। इसके अलावा हमने एफिशिएंसी ऑफ एक्सट्रैक्शन को भी यहाँ पर जो है स्टडी किया है। और इन तमाम मेथड्स को यूज़ करके हम डिफरेंट केमिकल्स की जो है एक्सट्रैक्शन ईजीली करवा सकते हैं।